कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उस पर लोगों का गुस्सा खत्म होता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर ममता सरकार पर जितने सवाल उठ रहे हैं उससे साफ है कि सीएम ममता बनर्जी इस हालत से बेहद परेशान हैं और अब राष्ट्रपति की चिट्ठी से भी उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसलिए वो जवाब उसी अंदाज में दे रही हैं जिस अंदाज के लिए वो जानी जाती रही हैं। लेकिन फिलहाल हालात अलग हैं, ये शायद सरकार को भी समझना होगा। देखिए, कोलकाता की घटना के बाद ममता सरकार सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हो ऐसा नहीं है। जूनियर डॉक्टर हो, छात्र हो, सब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सिर्फ बंगाल में ही नहीं, देश भर में ही सवाल उठ रहे हैं। अपना विरोध जताने के लिए छात्रों ने नबन्ना मार्च तक का ऐलान किया था, जिसको रोकने के लिए दीदी की सरकार ने हजारों पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतार दिया था। उसके बाद बीजेपी ने भी बंद का ऐलान कर दिया था और उसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की स्थापना दिवस की रैली में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद वो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के निशाने पर आ गई। आपको बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए ममता ने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करती है तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर आप बंगाल जलाएंगे तो असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। एक बार पहले सुनिए ममता बनर्जी ने कहा क्या था जिस पर पूरा विवाद है। बांग्लाয় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ममता पर अपनी कमियों को छिपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दीदी, असम को धमकाने की हिम्मत आपकी कैसे हुई? हमें खून से लथपथ आंखें मत दिखाइए, अपनी विफलता की राजनीति से भारत में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। शर्मा ने यह भी कहा कि विभाजनकारी भाषा ममता बनर्जी को शोभा नहीं देती। बात यही नहीं रुकी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी ममता बनर्जी की टिप्पणी की निंदा की और पूर्वोत्तर के साथ ही देश के बाकी हिस्सों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। एक्स पर पोस्ट में बीरेन सिंह ने लिखा कि दीदी की हिम्मत कैसे हुई पूर्वोत्तर को धमकाने की। मैं इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्हें पूर्वोत्तर के साथ देश के बाकी हिस्सों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एन बीरेन सिंह ने बंगाल के मुख्यमंत्री से विभाजनकारी राजनीति के जरिए हिंसा और नफरत भड़काने से बचने को कहा और साथ ही कहा कि इस तरह का व्यवहार एक राजनीतिक नेता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री तो निशाना ममता बनर्जी पर साध ही रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ममता बनर्जी पर राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साथ ही इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उनके बयान का संज्ञान लेने की भी अपील की। मजूमदार ने ममता पर बदले की राजनीति का खुलेआम समर्थन करने का आरोप लगाया और शाह से पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा करने का अनुरोध किया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि एक मुख्यमंत्री के लिए जो संवैधानिक रूप से पक्षतापूर्ण रवैये से ऊपर उठने के लिए बाध्य हैं, इस तरह के डराने वाले बयान देना अकल्पनीय और अभूतपूर्व है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे पैदा करता है। बंगाल में जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी खुद क्रिएट कर रही है, खुद प्रोवोक कर रही है कि हिंसा हो, इसमें से बंगाल के लोगों को आप बचाइए। बंगाल में डेमोक्रेसी को बहाल रखिए और बंगाल जो भारत का एक फेडरल स्ट्रक्चर में भारत का एक अंग राज्य है, बंगाल की स्थिति ऐसी रहे और बंगाल आगे आने वाले समय में बंगाल में शांति रहे। देखिए, बीजेपी तो ममता के बयान पर उनको घेरी रही है, लेकिन इस बीच बंगाल की घटना पर राष्ट्रपति ने जो चिट्ठी लिखी उसके भी अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति की चिट्ठी में अगर आप देखें तो सबसे पहले यही लिखा है कि बस अब बहुत हो गया, यानी कि इनफ इज इनफ। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर व्यथित हूं, इस घटना से निराश और भयभीत हूं। ये बातें राष्ट्रपति ने अपनी 3 पेज की चिट्ठी में लिखी हैं। देखिए, कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति ने महिलाओं को लेकर यह बयान दिया। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र बंगाल के हालात को लेकर किसी और दिशा में सोच रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति की चिट्ठी के बाद उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और अगर ऐसे ही मायने खुद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग निकाल रहे हैं तो उनकी चिंता जाहिर सी बात है इसको लेकर बड़ी होगी। अब अगर ऐसा होगा, जो मायने निकाले जा रहे हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे तो कई सवाल हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल की घटना के बाद ममता बनर्जी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और ऐसे में दीदी के बयान उनके लिए मुसीबत खड़े कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।